हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट संभलता हुआ दिखा। जो हमारा क्लोजर वीकली कैंडल का हुआ है वो भी काफी कुछ कह सकते हो कि रिलीफ वाला हुआ है, जिसकी बात मैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स आपसे कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्लोजर के बाद क्या कहता है चार्ट ओवर द वीकली चार्ट, एंड यही नहीं, इस वीक कैसा क्या मूव रह सकता है और आज अभी इस वक्त जो मूव हो रहा है इसका जो है हमें क्या देखने को मिल सकता है, ओवरऑल इंपैक्ट मार्केट में, उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड अगर गाइज आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको दिया है वो जाके जरूर चेक करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बेसिस पे आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हो, सही टाइम पे एग्जिट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर इवन इंट्रा डे भी कर सकते हो। लेकिन उस सबसे पहले आपको क्या करना, पूरा कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर करना, जाके देखना, उसे बैक टेस्ट करना, और अगर समझ में आए तभी मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप ट्रेडिंग प्लान करना। अदरवाइज आप गाइज अपने रिस्क रिवार्ड को खुद ही मेंटेन करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मार्केट में। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन ने जो है क्लोजर जो दिया है कल के दिन, बहुत अच्छा क्लोजर हमें देखने को मिला। थोड़ा सा स्लिप हम जरूर किए हैं, बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो हाईएस्ट रीच किया प्राइस वो था $34,411, एंड जो क्लोजर हमें मिला वो मिला $31,295, यानी कि ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल संडे का क्लोज हुआ। इस चार्ट के ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा वीकली चार्ट की, क्योंकि ओवरऑल जो वीकली चार्ट हमें क्लोजर मिला है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे मिला है। तो यहां पे अब डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्या हो सकता है यहां से ओवरऑल। तो अगर मैं बात करूं इस चार्ट पे, तो यहां पे मैंने आपको ये बॉक्स रेंज आपको डिफाइन करके दिया हुआ था। मैंने आपको कहा था कि पिछले 1.5 साल में हमने $31,776, इसके नीचे हमने पिछले 1.5 साल से कभी भी प्राइस क्लोजर नहीं लिया है। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या संडे का क्लोजर इस लेवल पे मिल पाता है। टू बी फ्रैंक, नहीं मिला है। हमने क्लोजर दिखाया लगभग $300-400 नीचे, हमने क्लोजर दिखाया $31,295, बट ये क्लोजर अगर यहां पे क्लोजर मिलता उससे फार बेटर है। और मैंने आपको कहा था कि अगर जो मैंने आपको इस S&P के चार्ट पे बताया हुआ बुलिश सिनेरियो अगर उसे प्ले आउट होना है, तो हमें किसी भी हाल में इस जो रेक्टेंगल है इसके अंदर क्लोजर चाहिए, और अगर इसके ऊपर क्लोजर मिलता है तो बहुत ही फास्ट रिवर्सल होगा। अदरवाइज हम यहां पे स्ट्रगल करेंगे, बट वी विल गेट डेफिनेटली हायर लेवल फ्रॉम दीज लेवल जो अभी रिसेंटली रीच किया है। तो अभी इस वक्त इस वीक का स्टार्ट होते ही प्राइस 3.5% डाउन है अभी इस वक्त। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डेफिनेटली सीधा चलते हैं वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे ओवरऑल सकुष्टिक RSI जो है ओवरऑल 35 के अबव आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मोमेंटम इंडिकेटर साइडवेज एक्शन में है, जो कि एक्सपेक्टेड है। एंड ओवरऑल बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूं तो वो भी जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। RSI जो है अभी अगर करेंटली लेवल जो देखोगे तो अभी जो करेंटली लेवल बॉटम देखने को मिला था वहां से अच्छा खासा बाउंस मिला है। अब हम एवरेज लाइन के ऊपर है। ये जरूरी है कि हम एवरेज लाइन के ऊपर मेंटेन करें अब, क्योंकि हमने काफी बॉटम का लेवल रीच कर लिया। अब एक्सपेक्टेड है कि हम आराम से 40 का लेवल आने वाले 2-3 दिन में टेस्ट करेंगे, एंड वहां पे हमें रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिलेगा। वो प्राइस एक्शन पे मैंने आपको बताया हुआ है, लेवल फिर से बताऊंगा। बट ओवरऑल मैकडी भी जो है रिवर्सल की तरफ संकेत दे रहा है, बट क्या ऐसा मूव हुआ कि फिर से रेडिस होगा या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। बट यस, हम काफी ज्यादा बॉटम डाउन हो गए हैं, और ये वैसा ही मूव है जैसा हमें लगभग दिसंबर 2021 के आसपास देखने को मिला था। अभी तक हमने उसके कंपैरिजन में जरूर हायर लो मेंटेन किया है, एंड अगर यहां से रिवर्सल हुआ जाता है गाइस, तो इट विल बी एक्ट एज ए बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि प्राइस वाइज हम जो दिसंबर 2021 में प्राइस रीच किए थे उससे काफी नीचे हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा, अभी काफी अर्ली है। लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज की इस पे कैसे क्या मोमेंटम बनता है। लेकिन ओवरऑल क्या हो सकता है प्राइस एक्शन। देखो, कल का दिन बहुत ही सॉलिड क्लोज मिला हमें, एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा था कि चांसेस आर हाई कि हम ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, बट अगर वो लेवल रीच नहीं होता है, अगर नीचे की तरफ हम मूव करते हैं, तो मैंने आपको नीचे के लेवल भी बताया था कल के दिन CPR चार्ट पे। तो एग्जैक्टली वो लेवल्स हमें मिला था कल के दिन, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जितना हाई हमें देखने को मिला क्लोजर, आज हमने अभी सुबह से अभी तक ऑलरेडी लगभग
हाफ से भी ज्यादा उतना परसेंट डाउनवर्ड मूव दिखा दिया है। डेली क्लोजर में अभी काफी टाइम है, 20 आवर्स है, 4 घंटे के मूव के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। क्विकली तो देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे 200 EMA लाइन जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये 200 EMA लाइन लास्ट टाइम कब रीटेस्ट हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था 4 मई 2022 को, जब प्राइस 38,000 के ऊपर गया था, टुवर्ड 39,000 गया था, एंड उस वक्त मैंने वार्न किया था कि ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी स्ट्रगलफुल। एंड जिस हिसाब से हमने टेस्ट किया है दैट इज गुड, बट द वे वी आर गोइंग लुक बैक अगेन से 21 EMA हमें रेजिस्टेंस देगा अब, क्योंकि हम 21 EMA पे सपोर्ट नहीं लिए हैं। तो नाउ इट्स द लास्ट फेज जो कि 30,000 का लेवल है। आज के दिन 30,000 के बिलो प्राइस एक्शन नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिलता है देन डेफिनेटली हम फिर से नीचे के प्राइस एक्शन को रीच करते हुए देख सकते हैं इवनिंग आवर्स में, लेकिन अभी अर्ली 4 आवर के जो अगर चार्ट देखोगे तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, तो अभी वॉल्यूम आना बाकी है। लेट्स सी कैसे क्या वॉल्यूम आता है, बट ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ आवर इज नॉट लुकिंग गुड, स्पेशली यहाँ पे भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे अगर अगले 1-2 घंटे में हम रिकवरी नहीं दिखाते हैं देन इट विल बी अगेन फॉल डाउन टुवर्ड दोज लेवल जो अभी रिसेंटली हमने पिछले 2 दिनों में देखा है। तो इसकी बात करूंगा मैं ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे वी आर डेफिनेटली प्रिंटिंग रेड कैंडल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 30,000 के आसपास सपोर्ट, वी नीड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम दीज लेवल, अदरवाइज जरूर नीचे के लेवल रीटेस्ट हो सकते हैं वापस से, उसकी बात मैं करूंगा। 4 आवर के चार्ट पे हमें 51 EMA ने रेजिस्टेंस दिया है, दैट इज नॉर्मल। जैसे 200 EMA लाइन था हमारा 1 आवर के चार्ट पे, सेम वे में हमें 4 आवर के चार्ट पे 51 EMA ने रेजिस्टेंस दिया। सपोर्ट हमें मिलना चाहिए 30,000 के लेवल से, $30,057 के आसपास का लेवल है। ओवरऑल देखोगे सब कुछ टिकारे से अबव 80 मेंटेन जरूर है, लेकिन ओवरऑल हमने अच्छा खासा रैली दिखाया। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट मोमेंटम होता है तो दैट इज नॉट समथिंग जो कि सरप्राइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल तीनों लाइन कंसोलिडेट हो गए एक ही जगह पे। तो यहाँ पे अगला मूव क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये बुल्स के फेवर में जाता है देन वी कैन डायरेक्टली गो अप टू 33,000 इवन, एंड डेफिनेटली उस केस में चांसेस है कि 36,000 का लेवल आने वाले 2-3 दिन में टेस्ट कर सकते हैं। बट इफ वी वॉन्ट एबल टू सस्टेन दिस लेवल, 30,000 का लेवल अगर हम नहीं मेंटेन करते हो तो दिस इज बैड फॉर बिटकॉइन फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज एज वेल। और मैंने आपको वर्स्ट के सिनेरियो में बताया हुआ है कि यार 18 मई इज समथिंग जो डेट मैंने किसी और बेसिस पे कैलकुलेट किया था, बट ऑलवेज आई कैन ऑब्जर्व कि उस डेट के आसपास जो है रिवर्सल आया है। ये कोई थ्योरी अगेन ये थ्योरी कोई मूव के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये बुल रन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, बट समहाउ इट इज रिएक्टिंग लाइक दैट। तो 18 मई जो है लगभग 2 दिन बाकी है आज के बाद से भी, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। और अभी इस वक्त में आप ये कह सकते हो कि बिटकॉइन फुल्ली रिकवर नहीं किया है, एंड मैंने आपको कहा था कि यार 32,000 का लेवल पॉसिबल है, बट इट डजंट मीन कि वो अभी डेंजर जोन से बाहर आ गया। RSI की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे तो वी आर जस्ट 58-59 का लेवल टेस्ट किया है, नीचे गए। अगला बाउंस 60 तक ले जा सकता है, बट 60 के बाद जाना इज इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज जो है देखा जाए तो एवरेज लाइन हमारा 46 के अबव आ गया है, जो कि 50 के आसपास अप्रोच कर सकता है, बट 50 के ऊपर जाना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां से अगर एवरेज लाइन वापस से रिजेक्ट होता है दैट मीन्स की प्राइस में हमें वापस से कंसोलिडेशन एटलीस्ट नेक्स्ट 4 डेज के लिए दिख सकता है नीचे की तरफ। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना आपको। एंड मैं बात करूंगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो क्या कहता है। स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से शॉर्ट का पोजीशन बन गया। अगर आप फॉलो कर रहे हो स्ट्रैटेजी वीडियो, स्ट्रैटेजी के इंडिकेटर्स जो फॉलो करोगे तो आपको एक्जैक्टली इस मूव का जो है फायदा मिला होगा। एंड इसीलिए मैं कहता हूं जाके 4 आवर का फ्री का क्रैश कोर्स जाके चेक करो, ऑलमोस्ट 6-6.5% का मूव देखने को मिला। और अगर आप यहां पे भी एग्जिट करते हो तो भी 4-4.5% का मूव पिछले 24 घंटे के आसपास में आपको देखने को मिला। तो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो जो कि आपको देखने को मिलता है विद रिस्क रिवार्ड। एंड डेफिनेटली जो है हायर रेजिस्टेंस जोन 15 मिनट्स के चार्ट पे 32,000 का लेवल बना हुआ है, तो इस लेवल को आपको भूलना नहीं है। एंड अगले जो कुछ मिनट्स है जरूर हम स्पाइक दिखा सकते हैं टुवर्ड्स 30,600, बट वी नीड टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम 30,000 इटसेल्फ। अगर 30,000 का लेवल ब्रेक होता है तो दैट इज रियली पेनफुल फॉर बिटकॉइन। एंड ये करंट लेवल से अगर हम सपोर्ट मिस करते हैं तो पहला जो टारगेट नीचे का है ऑब्वियसली 30,000 है, जो कि आराम से दिख रहा है पहुंचता हुआ। बट ये लेवल अगर हम स्लिप करते हैं देन दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन फॉर मंडे एज वेल।
एंड $28,734। चांसेस किसके हाई है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, बट यहाँ पे अगर हम अपसाइड जाते हैं, डू रिमेंबर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा 30,700-800 का लेवल एंड उसके बाद 31,000 का लेवल। इफ वी गेट ब्रेक फ्रॉम दीज लेवल विद वॉल्यूम अगर हम ब्रेक करते हैं, वी कैन गो अप टू 32,000 फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली सेकंड टारगेट इज $32,700। और ये आज का ओवरऑल जो है एज पर सीपीआर चार्ट आपको दिख रहा है प्राइवेट पे। तो जरूर जो ये लेवल्स पे आपको की लेवल्स पे ध्यान रखना है, अगर ऊपर जाता है तो भी, नीचे अगर होल्ड नहीं कर पाता तो नीचे कहां तक जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पे अगर मैं फ्यूचर के चार्ट की बात करूं, मैंने आपको कहा था इट्स लुकिंग कि यहां पे मॉर्निंग स्टार कैंडल में देखने को मिल सकता है, तो वो मिला है हमें वीकली कैंडल पे जो है ओवरऑल फ्यूचर के चार्ट पे, एंड इट इज रियली बुलिश। अभी वीकेंड का जो भी मूव हुआ था वो बिल्कुल ही उसी लेवल पे आ गया जहां पे हमने फ्राइडे को क्लोजर किया था, तो दैट इज नॉर्मल। ओवरऑल इट सीम्स देखो स्पॉट के चार्ट पे हम जरूर 20 के अबव आ गए हैं, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे अभी भी 20 के अबव आना बाकी है, तो वी हैव टू वेट। बट इट सीम्स इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एटलीस्ट तो यहाँ पे 37 से लेके 50 का लेवल या 40 का लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जरूर जाके चेक करेंगे आरएसआई पे। एंड अगर ऐसा कुछ हम टेस्ट करने जाते हैं तो प्राइस जो सीएमई गैप बना हुआ है तो वो भी फुलफिल होता हुआ दिख सकता है इसी वीक। याद रखना सीएमई गैप जो है अराउंड 34,500 से 35,200 के आसपास बना हुआ है, तो इस लेवल पे नजर रखना। एंड जब ऊपर प्राइस एक्शन जाता है, वहीं अगर नीचे जाता है तो वी विल गेट द सपोर्ट नियर बाय 28,800 लेवल। बट ये वीकली जो कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल हमारा जो है क्लोजर मिल गया था ऑब्वियसली यहाँ पे भी अच्छा खासा, तो डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट लेवल 28,800 जो लेवल 28,800 जो लेवल बताया उस पर नजर रखना, क्योंकि हम काफी ज्यादा निगेटिव में हैं सारे इंडिकेटर्स पे, तो साइडवेज एक्शन भी पेनफुल होगा। एंड ये साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड रखना इस वीक भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अलग अलग चार्ट पे बहुत बार बताया हुआ है कि यार ये जो होता है ना पहला जो 2 वीक होता है, जब भी ऐसा कुछ मूव देखने को मिला है बिटकॉइन के साथ, जो पहला 2 वीक होता है उसी में हमें बॉटम देखने को मिलता है। रिकैप कर लेते हैं क्विकली से, यहाँ पे हमें 2015 के आसपास में जब हमें इस ब्लू जोन से स्लिप किए थे तो सेकेंड वीक ऑनवर्ड हमें देखने को मिला था। क्या आप इसे पहला वीक कहोगे? तो डिपेंड्स कि आप व्हाइट लाइन से देखते हो या ब्लू लाइन से, बट ये आपका अगर ब्लू लाइन से देखोगे तो पहला वीक है, व्हाइट लाइन से देखोगे तो सेकेंड वीक है। और इसके बाद हिस्टोरिकली हम उस प्राइस को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए नहीं गए अभी तक बिटकॉइन के हिस्ट्री में। सो दिस इज एज पर द चार्ट पैटर्न। हम जरूर जो इस लेवल पे स्ट्रगल करते हैं बट इट नेवर हैपेंड। कोविड के जब डंप हुआ था तो पहला ही वीक व्हाइट लाइन भी था एंड ब्लू लाइन भी हमने वीक बनाया नीचे की तरफ। उसके बाद सेकेंड वीक ऑनवर्ड भी हमने ये पेन दिखा था और ये पेन उससे भी ज्यादा पेनफुल था फॉर ऑल्ट कॉइन। सो डू रिमेंबर दैट एज वेल। एंड अगर ऐसा कुछ बिटकॉइन के चार्ट पे अभी देखने को मिलता है, हम वापस से 28,000 की तरफ जाते हैं अगर किसी रीजन से, तो ऑल्ट कॉइन और ज्यादा सफर करेंगे। तो टू मेक श्योर कि अगर आप प्रॉफिट में हो, रिसेंटली अगर आपने कोई ट्रेड ओपन किया हो या एंट्री लिया हो, टाइट स्टॉप लॉस जरूर बनाना, स्पेशली अगर बिटकॉइन 30,000 के बिलो स्लिप करता है 1 घंटे से ज्यादा। डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली ये है आपका सेफ्टी जोन, क्योंकि अगर नीचे जाता है तो आपको ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा पेन देगा। आई नो कि पिछले 2-3 दिनों में ऑल्ट कॉइन ने बेटर मूव दिखाया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि लोग 40,000 के बिलो भी ऑल्ट कॉइन में एंट्रीज प्लान करते हैं। दे इवन नो कि 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन ज्यादा रिस्की है, बट फिर भी बिटकॉइन डेफिनेटली सेकेंड वीक हमने ऊपर तक का लेवल दिखा था। तो एज पर दिस सिनेरियो, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा हो चुका है 2 बार, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इस वीक का जो पीक बन सकता है, 2 सिनेरियो बनते हैं। व्हाइट लाइन इज नियर बाय 36,000 लेवल एंड जो ब्लू लाइन है वो अराउंड 32,800 का लेवल है। ये लेवल इस वीक रीटेस्ट होने के हाई चांसेस है अगर हम ऊपर जाते हैं। वहीं अगर नीचे जाते हैं, मैंने 28,800 के आसपास सपोर्ट बोला है, उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए इस पूरे वीक। तो इस चीज का ख्याल रखना आपको। एंड ओवरऑल वी आर ऑलरेडी बॉटम अप। किसी भी चार्ट पे आप जाओगे, वी आर ऑलरेडी एट बॉटम अप। लोग कहते हैं कि यार ये बियर रन है, यस एज पर देयर डेफिनेशन। मैंने आपको नवंबर के आसपास जब 60,000 स्लिप किया था तभी मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस स्लिप कर सकता है। 1.5-2 महीने बाद भी मैंने आपको एक बताया था कि एज पर S&P चार्ट इवन इट कैन गो बिलो दैट, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो। बट मेरे सोचने या नहीं सोचने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, चार्ट को जो करना है वो कर दिया है। एंड डेफिनेटली जो है ये रिस्क था एंड ये रिस्क ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। नाउ यहाँ पे जितना दिन हम स्पेंड करेंगे इस ब्लू लाइन के नीचे, ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा सफर करेंगे। बट वंस वी गो अपसाइड दिस जोन, दिस इज रियली बुलिश सिनेरियो।
एंड देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एज पर द S&P चार्ट भी, और इस चार्ट के हिसाब से भी सबसे पहला तो डेफिनेटली हम 70 to 75,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। देन अगर हम उसे ब्रेक करते हैं, जो कि मैंने अलग अलग चार्ट पे बताया हुआ है, देन वी आर गेट इन टू द न्यू ऑल टाइम हाई। बट ये सब इसी साल होगा, बट सभी के साथ नहीं होगा, क्योंकि पेशेंस का गेम है। एंड करेंट जिस लेवल पे है गाइस, BTC लॉन्ग, ये लेवल अभी लास्ट मैंने वीडियोस आपको बताया था कि ये लेवल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और ये लेवल अभी से नहीं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, 12 अप्रैल से ग्रो कर रहा है बिटफिनिक्स पे लॉन्ग पे। तभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस इट सीम्स कि बिटफिनिक्स पे जो वेल्स जो हैं वो नए मूड में हैं, एंड वी आर सून गोइंग टू हिट दीज लेवल जो कि ऑल टाइम हाई है। अब पिछले वीक क्या हुआ वो आपको पता है, ऑलमोस्ट 61% का हाई देखा हमने वेल्स के मूव के साथ। ऑब्वियसली हर चीज का एंड होता है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें एटलीस्ट कुछ नहीं तो कंसोलिडेशन तो जरूर होगा, बिकॉज प्राइस तो हम उसी जगह पे हैं। एंड मैंने ये भी कहा हुआ है कि जब इसके मूव के साथ हमें ड्रॉप देखने को मिलता है शॉर्ट के पोजीशन पे, तब एक्चुअली में रियल में प्राइस मूव होता है। जाके पुराना वीडियो आप जाके चेक करना, 2-3 दिन पहले जो फ्राइडे के आसपास मैंने बनाया था, जाके चेक करो, उसमें डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में। तो मेक श्योर करो कि इस पे नजर रखना, क्योंकि बिटफिनिक्स पे जो वेल्स बैठे हैं उनसे आप ज्यादा स्मार्टर हो, तो हो सकता है आप स्मार्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्स कितने सक्सेसफुल है जाके चेक करो, तभी उनके पास थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइंस हैं। तो दिस इज द रियलिटी। एंड शॉर्ट का पोजीशन डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपेक्टेड था द वे वी मूव्ड, बट मेरे एक्सपेक्टेड जोन से भी ज्यादा हाई गया था, नो डाउट अबाउट दैट। एंड स्पेशली जब 30,000 का लेवल ब्रेक किया नीचे की तरफ, डेफिनेटली दैट वाज द टोटली अनएक्सपेक्टेड लेवल। मैं हमेशा कहता हूँ यार, मुझे बॉटम नहीं पता, मुझे टॉप नहीं पता, माफ करो यार, मैं एवरेज ऑन एन एवरेज बताऊंगा। एंड वही चीज शॉर्ट के साथ हो रहा है। अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा 2217 के आसपास, लेकिन लॉन्ग पे नजर रखना होगा क्या ये डिक्लाइन होता है, स्पेशली क्या 80,799 के नीचे जाता है। अगर ये जाना शुरू होता है, then this is the we can say कि हाँ, अब जो है वेल्स एक्चुअली now they are going to play with the price, क्योंकि अभी तक प्राइस पे वो कुछ दिखा ही नहीं है। तो अभी नजर रखना आज इवनिंग आवर्स में कैसे बिटकॉइन मूव करता है। 30,000 का पूरा दिन लेवल आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि 30,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑल्ट कॉइन में हो, आई विल नेवर सजेस्ट यू टू रिमेन इन ऑल्ट कॉइन। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो जाओ एंड वीकली चार्ट पे चीजों को देखो कि अगर 90% डाउन है तो जरूर वहां पे भी रिस्क है, क्योंकि बिटकॉइन नहीं है, ऑल्ट कॉइन हमेशा ऑल्ट कॉइन होता है। बात करूंगा बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड ने नीचे के बिल्कुल बॉटम लेवल को टेस्ट किया एंड बहुत तेजी से वीक दिखाया ऊपर की तरफ। काफी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हमने दिखाया था ये मूव। लास्ट टाइम ऐसा कुछ वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं जो 16 मई के आसपास आया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल तक का नहीं आया। बट हाँ, वीकली चार्ट पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला काफी हफ्तों के बाद। अगर मैं वीकली चार्ट पे कंपैरिजन करूं, 17 मई 2021 के बाद से ऐसा वॉल्यूम हमने नहीं देखा था। तो डेफिनेटली इट इज समथिंग जो आपको एक लेवल जरूर बताता है कि यहाँ पे बुल्स वापस से बैक जरूर करेंगे। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो भी बैक जरूर करेंगे। करेंटली वी आर फॉलिंग बैक, बट हाँ, अभी 32,500 800 का जो लेवल बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करेंट बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 34,500 के ऊपर जो है बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। एंड टू बी फ्रैंक, मैं तो हमेशा ही कहूंगा 36,000 बॉलिंजर बैंड के हिसाब से बता रहा, बट आई विल बी इन फुल मोड अगेन बुलिश जब 38,000 के ऊपर बिटकॉइन बैक टू बैक क्लोजर लेगा वीकली चार्ट पे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो वहां से रैली अगेन 2x बिटकॉइन को कर जाएगा बहुत आसानी से। बट यहाँ पे अभी डेंजर जोन में बने हुए हैं जब तक हम मिडिल लाइन के नीचे हैं बॉलिंजर बैंड पे। तो डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है बाकी चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो S&P का चार्ट अभी इवनिंग आवर्स में पता चलेगा। गोल्ड का प्राइस एक्सपेक्टेड लेवल पे अभी भी बना हुआ है, मेंटेन है। वी आर स्टिल फॉलिंग बट वी आर ऑन द सेम रेंज एज पर टारगेट, वो ऑलरेडी रीच हो गया। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड टाइम स्पेंड कर सकता है। क्या इसके नीचे हम जा सकते हैं? फॉर दैट नीड टू हैपन 1782 का लेवल, यानी कि अगला जो $50 का जो रेंज है ये शायद बहुत लंबा टाइम चलेगा। एंड आई थिंक अगर नीचे भी जाना है तो यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट जरूर करेगा, एटलीस्ट 2 से 3 वीक। एंड उसके बाद अगर नीचे जाना है तो नीचे जा सकता है। और गोल्ड अभी नीचे जा रहा है, समझो इस बात को। जब लोग फरवरी में गोल्ड ऊपर जा रहा था तो लोग थ्योरीज दे रहे थे कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन विल नेवर गो अप। तो अब गोल्ड नीचे जा रहा है तो बिटकॉइन क्या ऊपर जा सकता है? उन थ्योरीज के हिसाब से आप अपने जो थ्योरी हो उसको भी थोड़ा अपडेट करो। बट
आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा आने वाले कुछ वीक्स, एंड जरूर DXY पे नजर रखेंगे क्योंकि ये लेवल अभी भी 104 के आसपास बना हुआ है। जो डोमिनेंस चार्ट है वो जरूर 21 EMA के काफी नजदीक पहुंच गया है। 44.20 का लेवल कल के दिन मैंने कहा था, लेकिन वो 21 EMA ऊपर उठ के 44.41 के आसपास आ गया। बहुत ही बुलिश जोन में अभी भी बना हुआ है। वी हैव टू मेंटेन द 30,000 लेवल एंड अबव टू यहाँ पे प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन पे इम्पैक्ट देखने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट भले ऊपर जाए नीचे जाए, ऑल दो इफ 30,000 के बिलो जाते हैं डोमिनेंस चार्ट बढ़ेगा। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 30,000 के बिलो जाता है यार। ऑल्ट कॉइन में अगर अभी रिसेंटली आप एंटर किए हो, प्लीज एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखो। आप अपने प्रॉफिट पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखो सो दैट इट वोंट गेट बैक। USDT का चार्ट अगेन गेटिंग अप, बट ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग आवर्स है। इवनिंग आवर्स का जो होगा मूव वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इथेरियम का BTC चार्ट इज कंटिन्यूसली प्रिंटिंग साइडवेज एक्शन, इनडिसिसिवनेस बिकॉज ऑफ मार्केट। वी आर स्टिल इन द डेंजर जोन, वी आर स्टिल इन द बैड जोन, एंड मेरे ख्याल से अभी और नीचे हम जा सकते हैं। इथेरियम USD चार्ट पे डेफिनेटली जो है 2200 का लेवल मैंने आपको बोला था, $2161 हाईएस्ट रीच किया, अभी वहां से रिजेक्शन है। वी आर डूइंग द सेम थिंग जो बिटकॉइन के चार्ट पे हो रहा है। थोड़ा बहुत रिलीफ रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन, अगर यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस संभलता हुआ दिखता है। वहीं अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जाता है तो एक और डिप आएगा, एंड ऐसे केस में इथेरियम वापस से $1,800 के आसपास जा सकता है। बट उसके लिए बिटकॉइन को $30,000 का लेवल ब्रेक करना होगा। तो इस सबको आपको याद रखना है, इस सबको आपको एनालाइज करके देखना है, अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मार्केट का अभी भी पेनफुल मूव जो है बाकी है, और वो पेन आपको दिख रहा होगा चार्ट पे भी। एंड डेफिनेटली जो है आप अगर अपने पोर्टफोलियो पे अभी रिसेंटली बिटकॉइन बाय किए हो तो देखो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से किए हो तो जो भी आपको इंडिकेटर है वो कह रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किए हो तो डेफिनेटली यार इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।